Good morning, students. Today we discuss about investment. निवेश के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं। एक लेखा वर्ष में पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। अगर सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कोई व्यवसायी है, ठीक है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है। बिजनेस शुरू करने के लिए उसको ज़रूरत होगी किसकी? कैपिटल की। ठीक है, कैपिटल की ज़रूरत होगी तो वो कैपिटल वो अपने क्या करेगा? बिजनेस में लगाएगा। पूंजी है उसके पास, उसने अपने बिजनेस में लगाई। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया। ठीक है, किस में इन्वेस्ट किया? आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको क्या मिला? या तो क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, और क्या हो रही है? उसको इनकम हो रही है। तो ये जो प्रॉफिट और जो इनकम है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से यानी कि पूंजी के स्टॉक में क्या हुआ? वृद्धि हुई। लगाई तो इतनी कैपिटल थी, 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाता है तो मान लो उसको 1 साल के अंदर 50,000 क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है 50,000, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कि एक लेखा वर्ष में पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को क्या बोला जाता है? उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। अगर अनदर एग्जाम्पल हम लें, जैसे कि बैंक है, बैंक में आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है आपका, यानी आप क्या करते हो? पैसा जमा करवाते हो बिजनेस में। ठीक है, जिसके बदले में आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। यानी आपने बैंक में पैसा लगाया, यानी आपने क्या की? इन्वेस्टमेंट की, निवेश किया, बैंक में पैसा लगाया, जिसके बदले में आपको क्या हुई? इनकम हुई। किसके रूप में? ब्याज के रूप में, यानी इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब आपके इस पैसे में से क्या बना? पैसा बना। सिंपल वे में बोलें कि पैसे में से पैसा बनाना ही क्या है? इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल। नॉर्मली अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेखा वर्ष में पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि, कि आपने इतना पैसा लगाया, ठीक है, उसमें वृद्धि हुई, यानी आपको इनकम हुई है या इंटरेस्ट मिला है आपको इस फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले में। तो ये जो वृद्धि हुई है उसी को क्या बोला जाता है? निवेश बोला जाता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पूंजी निर्माण। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, पूंजी का निर्माण करना। फॉर्मूला है इसका I4 क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि परिवर्तन आना। किस में? के, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बोला जाता है के। कितने गुना जो है क्या है? इसमें परिवर्तन आए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई यानी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कितने गुना जो है आपने जो पैसा लगाया था उसमें चेंज आया है। तो ये था इन्वेस्टमेंट, निवेश। क्लियर। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो निवेश के घटक क्या हैं। ठीक है, टाइप बोल सकते हो, घटक बोल सकते हो। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड यानी कि स्थायी, इन्वेंट्री बोला जाता है माल सूची को। ठीक है, बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? उत्पादकों की स्थायी परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना। स्थायी संपत्ति क्या अगर एग्जाम्पल लें तो स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड जो हमारे पास एसेट्स है वो क्या है? मशीन है। ठीक है, ये होगी फिक्स्ड एसेट्स, इसमें वृद्धि हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक उत्पादक है जिसके पास स्टार्टिंग अगर बात करें 2019 में, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में उसके पास 10 मशीन्स हैं। ठीक है, 10 मशीन है स्टार्टिंग में, और अंत में उसके पास हो जाती हैं 13 मशीन। 2019 के अंत में उसके पास हो जाती हैं 13 मशीन। ठीक है,
तो अब यहाँ पर 2016 के दौरान ही क्या हुआ, उसकी स्थायी संपत्ति यानी कि मशीन, ठीक है, इसके स्टॉक में क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, पहले 10 मशीन थी, अब उसी साल में 13 मशीन होगी, यानी 3 मशीनों की क्या हो गई, वहाँ पर वृद्धि हो गई। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, एग्जाम्पल था। अगर फॉर्मूले की बात करें हम कि स्थिर निवेश का फॉर्मूला क्या होगा, एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की जो स्थायी संपत्ति है कितनी थी, 13 थी, माइनस कर दो जो आरंभ में थी यानी स्टार्टिंग में थी 10 थी, तो माइनस करके क्या आया, 3 मशीन क्या है ये, स्टॉक निवेश, सॉरी स्थायी निवेश उसको हम बोलेंगे, ठीक है, कि 3 मशीनों की यहाँ पर वृद्धि हुई है। क्लियर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्योंकि स्थायी परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। अगर इसके महत्व की बात करें कि ये जो हमारी स्थिर निवेश है वो ज़रूरी क्यों है, क्या महत्व रखता है, ठीक है, तो महत्व की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है कि परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होती है। जो संपत्तियां हैं इनके स्टॉक में अगर वृद्धि होगी, इनमें वृद्धि होना मतलब प्लांट और मशीनरी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो उत्पादन का आपका पैमाना है वो भी बढ़ जाएगा, उत्पादन भी आप क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। अब ज़्यादा मशीन हो चुकी है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो लेवल है आपका प्रोडक्शन का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब ही क्या है, आपकी पूंजी निर्माण होना। अब 10 मशीनों से जो आप क्या करते थे, इनकम अर्न करते थे, उससे ज़्यादा अब आप किससे करोगे, जो आपके पास 13 मशीनें हो चुकी, 3 मशीनें एक्स्ट्रा हो चुकी है, तो इनकम भी आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है, स्टॉक में वृद्धि है, इनकम में वृद्धि यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको बोला जाता है माल सूची निवेश, कि समय के निश्चित बिंदु पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है, समय के निश्चित बिंदु पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसको बोला जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें हम शामिल कर सकते हैं तैयार माल को, तैयार माल या फिर अर्ध तैयार माल, या फिर हम बोल रहे हैं कच्चा माल, ठीक है। तो ये स्टॉक के रूप में हो सकता है एक निश्चित बिंदु पर, उसी को बोला जाता है माल सूची स्टॉक, ठीक है। जैसे समय के साथ साथ जो माल सूची स्टॉक है उसमें चेंज होता रहता है। अब बात करें कि एक लेखा वर्ष के दौरान जो माल सूची है, ठीक है, माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल हम लें तो जो वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक, यानी अब मान लो कच्चे माल का एग्जाम्पल लेते हैं, कच्चा माल है वो क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए। अब मान लो क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, पूर्ति हमें क्या करनी पड़ेगी, कच्चे माल की ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो स्टॉक में भी हमें क्या चाहिए, कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, सप्लाई टाइम पर कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही तैयार माल की अगर हम बात करें, मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि माल को जो है तैयार रखना पड़ेगा। तो ये क्या है कि निश्चित समय बिंदु होता है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपने स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है, यानी माल जो सूची है वो तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो ये 2 टाइप्स है या 2 कंपोनेंट्स थे इन्वेस्टमेंट के, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? थैंक यू।